इन चारों औरतों के पति मुंबई में काम करते थे। उस वजह से वो कई सालों तक अपनी पत्नियों से मिलने तक नहीं आते थे। इसलिए ये चारों औरतें खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी और अकेलापन महसूस करती थी। एक दिन चारों औरत बैठ के अपनी पतियों को याद कर रही थी। तभी रश्मि कहती है, अब तो मेरे से रहा नहीं जाता। तो गलती से रंजू के मुंह से निकल जाता है कि उषा दीदी ने तो गांव में ही अपना जुगाड़ कर रखा है। दरअसल उषा का चक्कर गुड्डू पहलवान के साथ चल रहा था। उषा के सास ससुर गुड्डू को बहुत ही अच्छा लड़का समझते थे और वो अपने छोटे मोटे काम गुड्डू से ही करवा लिया करते थे। आए दिन उषा के घर का बल्ब खराब हो जाता था और गुड्डू बल्ब ठीक करने के बहाने उषा के घर में आ जाता और उषा की नाव पार करवा देता था। जब ये बात रश्मि और मीनू को पता चली, वो उषा से कहती है, अब हमसे भी अकेले रहा नहीं जाता। दीदी पूरे बदन में आग लगी रहती, थोड़े मजे हमें भी लेने दो। गुड्डू हमारी भी नाव पार करवा दे तो अच्छा रहता ना दीदी, थोड़े मजे हमें भी मिल जाते। रश्मि और मीनू उषा को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और उषा उनके जुगाड़ के लिए हाँ कर देती है। उसी रात उषा गुड्डू को मिलने अपने घर बुलाती। तभी गुड्डू को रश्मि, मीनू और रंजू दिख जाती है। गुड्डू बहुत घबरा जाता है, लेकिन उषा कहती है, डरो मत, ये भी हमारी टीम में शामिल होना चाहती, ये तीनों भी तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती है। उषा गुड्डू से कहती है, ये तीनों भी तुम्हारे साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहती है। ये सुनकर तो गुड्डू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। गुड्डू कहता है, तो बताओ पहले किससे शुरू करूं? गुड्डू मीनू की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन मीनू शर्माते हुए रश्मि की तरफ इशारा कर देती है। गुड्डू रश्मि की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और गुड्डू का पैर फिसल जाता है और गुड्डू नीचे गिर जाता है। जब उषा देखती है तो गुड्डू की सांसें ही बंद हो गई थी, मतलब कि गुड्डू की मौत हो गई थी। ये जानकर चारों औरतें बहुत डर जाती हैं और पूरी रात गुड्डू की लाश के पास बैठकर रोती रहती है। लेकिन अगली सुबह मीनू के जेठ को ऊपर से बदबू आने लगती है। मीनू का जेठ ऊपर जाने वाला था कि मीनू प्यार से उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, शायद चूहा मर गया है, मैं ठीक कर लूंगी, आप काम पर जाओ। अब चारों औरतें गुड्डू की बॉडी को डिस्पोज करना चाहती थी, इसलिए वो रश्मि के प्यार में पागल डॉक्टर रस्तुगी से मदद लेना चाहती थी। रश्मि डॉक्टर रस्तुगी को कॉल करके कहती है, जल्दी मेरे घर आ जाओ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। रश्मि के प्यार में पागल डॉक्टर रस्तुगी भागा रश्मि के घर जाता है। रस्तुगी वहां जाकर देखता है तो गुड्डू मरा पड़ा हुआ था। ये देखकर रस्तुगी वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी रस्तुगी की जेब से प्रोटेक्शन बलून का पैकेट गिर जाता है। ये देख के चारों औरतें हैरान रह जाती हैं।